महागठबंधन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तेजस्वी यादव जैसे मजबूत नेता को लाल झंडी दिखा करके निकल गए। इन सारी बातों के बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो तेजस्वी यादव 2023 में ही बन जाएंगे, बवाल इस पर भी मचा हुआ है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी घटनाओं पर और खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है। बिहार में कई घटनाक्रम हुए जिसमें प्रमुखता से जो खबरें आई वो ये कि तेजस्वी को सीएम बनाने पर अब बवाल मचा हुआ है। आखिर किसने बवाल किया है, क्यों बवाल किया है, बाबा से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी तो बिहार के आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे महागठबंधन की तरफ से। फिर इसमें मसला कहाँ फंसता है, नीतीश कुमार ने तो कहीं दिया है। देखिए, इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है जी। एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा बवाल हो रहा है जी। अब आपको समझाते हैं इसकी क्रोनोलॉजी कैसे कैसे इस इतिहास हुआ। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी। ये 2017 के बाद से लगातार चल रहा है। 2019 में अचानक से तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए, कारण कि एक भी सीट उनके गठबंधन में से मात्र एक सीट जो आई वो कांग्रेस ने लिया जी। बाकी पूरी तरह से एकदम सपाचट हो गया। उसके बाद तेजस्वी यादव जैसे आपको पता ही है कि 3-4 महीने तक अज्ञातवास में रहे जी। उसके बाद जब आए तो 2020 की तैयारी शुरू हो चुकी थी और 2020 के तैयारी में वोट बैंक के आधार पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया गया जी। किसने किसने माना ये सभी आपको पता है कि 2020 के चुनाव में उनके साथ जो गठबंधन के 2019 के साथी थे वो ये तो मान रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अचानक से उन्होंने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया जिसमें मुकेश सहनी थे, जीतन राम मांझी थे और उपेंद्र कुशवाहा थे। कांग्रेस बच गई और नया 3 जो वाम दल हैं वो उनके साथ जुड़े। इन सब के साथ वो चुनाव लड़े और उस जगह तक पहुंचने में लगभग कामयाब हो गए थे जहां से मुख्यमंत्री बनने का 122 का मैजिकल आंकड़ा प्राप्त होता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि उनके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे। प्रयास भी उन्होंने किया, कई लोगों को ऑफर दिया। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद पर भी ये आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पर भी डोरा डाला गया, लेकिन कोई काम बन नहीं पाया। सबसे बड़े आदमी पर डोरा डाल दिए होते नीतीश कुमार पर, तो उसी समय काम हो गया रहता। लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं था राष्ट्रीय जनता दल और यही कारण था कि तेजस्वी यादव ने वेट किया। लेकिन जब आप वेट करते हैं उसके बाद भी आपको वही मिलता है तो फिर ऐसा वेट करने से क्या मतलब, या ऐसे समझौते का क्या मतलब कि जब आप खाने के लिए बैठ ही गए हैं, आपका पेट भी नहीं भरे तो आप काहे के लिए खाना खाइएगा। लेकिन इन सब बातों के बाद तेजस्वी यादव पर यह दबाव पड़ रहा था। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बहुत दबाव था 2019 के चुनाव में बुरी तरह से परास्त होने का, 2020 में सत्ता तक नहीं पहुंचने का, और उनके खेमे में एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ था कि हम कभी सत्ता में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इसमें तेजस्वी यादव का बहुत सारा एक्शन था, जो एक्ट था जो मजबूर कर रहा था। एक तो 2019 में लालू प्रसाद की तस्वीर तक से उन्होंने किनारा किया जी। ये एक्सेप्ट किया कि हाँ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में कुछ ऐसा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, माफ़ी भी मांगा, लेकिन बात नहीं बनी। 2020 में उन्होंने ठीक उल्टा किया और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को लेकर के पूरे मंच तक घूमे और उन्होंने यहाँ तक हवाला दिया। लेकिन इन सारी बातों के साथ भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुँच पाए। अब जबकि महागठबंधन के तरफ वो आए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यानी कि सिंगरा पर नाव चलेगा। ये बात अब कहीं ना कहीं नजर आने लगा था। नीतीश कुमार तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल वाली स्थिति चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार इतना आसानी से कुर्सी दे देंगे? अगर नीतीश कुमार को देना ही होता तो 2017 में क्यों छोड़ते जी? ये बहुत गूढ़ सवाल है। तेजस्वी यादव को शायद ये समझ में नहीं आई, या हो सकता है कि राजनीतिक जो उनकी यात्रा है वो थोड़ी कम है, इसलिए उनको नहीं पता था कि उनके साथ किस तरह का समझौता करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी। सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 में बनाने के लिए तो नीतीश कुमार तैयार है जी। लेकिन इसके कहते ही, ये बात घोषित करते ही बवाल मच गया। आपको पता है कि उनके पार्टी के भीतर में भयंकर बवाल मच गया, लेकिन उस बवाल का कोई असर किसी पर पड़ने वाला नहीं है जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इधर से जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बार बार जगदानंद सिंह ये बात कह रहे हैं
कि तेजस्वी यादव 2023 में ही बन जाएंगे, बवाल इस पर भी मचा हुआ है। यानी दोनों तरफ से बवाल है। और इस बवाल में एक बात जो सामने आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 तक वो मुख्यमंत्री रहें और 2025 में ही जितना है ऐंच पैंच करके तेजस्वी यादव को दे दें, जो 17 साल का इनका है और तब तक 20 साल हो जाएगा, 20 साल का इनका और 15 साल का उधर का, मतलब 35 साल का जो क्रियाकलाप है वो सारा जो है माथा पर तेजस्वी यादव के ठेल दिया जाए और उनको जो करना है करें। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने खेमे में भी कोई ऐसा चेहरा नहीं तैयार किया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का दम रखता हो। कुछ लोगों को कहा भी जाता है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी सिंह को, ये लोग उनके साथ रह नहीं रह पाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा के तो की स्थिति सबको पता जी। चिराग ने कर दिया कमाल, चिराग पासवान ने क्या नया किया है? देखिए, चिराग पासवान की बात जब भी होती है तो तेजस्वी यादव की बात जरूर होगी जी। जिस तरह से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने नेता बना दिया जी, उसी तरह से नीतीश कुमार ने 2 नेता तैयार किया। नीतीश कुमार पर यह तोहमत लगता है कि उन्होंने अपने सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार नहीं किया जी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में नहीं किया, पार्टी के बाहर तो उन्होंने एक से एक नेता तैयार किया जी। आरसीपी सिंह को तैयार कर दिया जी, आपने देखा होगा शरद यादव को तैयार कर दिया। इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने पहले तेजस्वी यादव को 2017 में नेता बना दिया जी। 2020 में उन्होंने चिराग पासवान को नेता बना दिया जी। अब चिराग पासवान जो कमाल कर रहे हैं वो कमाल ये है जी कि एक तरफ जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया अपने क्रियाशैली से, अपने कार्यकलाप से, कि वो उनको अपने तरफ लेने, जो भारतीय जनता पार्टी साफ एकदम किनारा कर चुकी थी जी, वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बाहर हटते ही उनको आलिंगन करने के लिए, गले लगाने के लिए, फिर से हनुमान मानने के लिए तैयार हो गई। और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। 3 में से 2 मैच जीतने के बाद, यानी कि 3 उपचुनाव हुए थे जिसमें 2 जीत गई। इसके बाद चिराग पासवान लगातार ग्राफ बढ़ता चला गया और उनके जो साथ जो लोग थे, उनकी पार्टी के जो लोग थे, जो पूरी तरह से हारते चले जा रहे थे, अचानक से फ्रेम में आ गए। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में भी पशुपति कुमार पारस के जो लोग हैं वो धीरे धीरे उधर शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो सीटें थी 6 सीटें जी 2019 में, उनमें से अधिकांश सीटें एकाध को छोड़ करके बाकी सारी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी और उनके सांसद भी चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट करने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। इनमें से कई लोगों का संबंध जो है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी झुकाव है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान लगातार अपनी राजनीतिक यात्रा पूरा कर रहे हैं और उस यात्रा में कई ऐसे मील के पत्थर लगाते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले राजनीतिक भविष्य को या इतिहास को लिखेगा, दिखाएगा जरूर जी। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को दोनों तरफ से लगातार ऑफरें मिल रहे थे, किनका ऑफर उन्होंने स्वीकार किया है? देखिए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जी, ये दोनों ही राजनीति के कहा जाता है कि लौकुश हैं। हम उस समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लौकुश की बात कर रहे हैं। जब से मुकेश सहनी का बिहार की राजनीति में पदार्पण हुआ है जी, तब से आप देखिए कि दोनों कमाल कर रहे हैं। इधर आपने देखा कि जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने तक का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद कभी भाजपा और कभी नीतीश कुमार अपनी गोद में बैठा करके उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के साथ अचानक वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे बैठे महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए और 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारे महागठबंधन में। उसके बाद आपको याद है कि 2020 में किस तरह से उन्होंने अचानक एक बड़ा बूम किया था, बड़ा ब्लास्ट किया था और मीटिंग के बीच में ही वो तेजस्वी यादव जैसे मजबूत नेता को लाल झंडी दिखा करके निकल गए थे और उसका उनको फायदा भी मिला जी। एक उनमें उन्होंने जो सीटें उनको मिली उसमें से 4 सीट जीत करके आए थे जी। लेकिन दुर्भाग्य उनका कह लीजिए या राजनीतिक समझ की कमी कह लीजिए, वो सीटें उनके पास नहीं रह सकी जी। अब उनके पास कोई बेस नहीं था और बेस नहीं था तो उन्हें ऑफर किसी न किसी का स्वीकार करना था। उन्होंने एक पासा तो फेंका था कि महागठबंधन उन्हें अपने साथ ले ले, कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2024 में चुनाव लड़ना है उसमें वो महागठबंधन का हेल्प कर सके। इससे पहले भी आपको याद होगा 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसको लेकर के भी दोनों में विवाद हुआ और तभी उनके पार्टी में इतना बड़ा विस्फोट हुआ। लेकिन अब इन सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि दोनों सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया, लेकिन
उसका कोई क्रेडिट उनको नहीं मिला। न तो नीतीश कुमार ने उनका एक बार नाम लिया और न तेजस्वी यादव ने नाम लिया। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट था कि महागठबंधन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब उनको अभी तक मंत्री वाला बंगला दे करके रखे हैं तो इसका बहुत सारा कारण है। इसका कारण कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कहीं प्लान बी पे काम तो नहीं कर रहे हैं। और उनका प्लान बी आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। तेजस्वी यादव के साथ रह करके मुकेश सहनी को अपने तरफ नहीं ला सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी को भी भारतीय जनता पार्टी से लगातार ऑफर आ रहा है। मैं इशारा जो कर रहा हूँ हमारे प्रबुद्ध जो दर्शक हैं वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब 6-5 में पड़े हुए हैं और उस 6-5 में बहुत लोगों का वारा न्यारा होना है। लेकिन रास्ता जो है, डगर जो है बहुत कठिन है। बाकी लोगों के लिए सुगम है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए आने वाला जो राजनीतिक सफर है वो बड़ा कठिन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के सीएम बनने को लेकर उनके गठबंधन में ही लगातार चर्चा चल रही है और चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको अगर अपने साथ रखना है चिराग की शर्तें तो माननी ही होंगी। और तीसरी तरफ अगर देखें तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के लिए दोनों तरफ के दरवाजे खुले हैं। और ऐसे में 2024 के पहले दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, चाहे वो गठबंधन महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।